हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, शीतल निवास किस देश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है? शीतल निवास इज द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं फिजी, नेपाल, मालदीव्स या फिर श्रीलंका। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहती है। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। ये पीडीएफ पैक आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से बाय कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए केवल यही पीडीएफ आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। Which country was the focus country at International Film Festival of Delhi 2026? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में फोकस कंट्री कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्पेन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 ये फर्स्ट एडिशन है इस इवेंट का, और न्यू दिल्ली में चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जो हैं रेखा गुप्ता, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में फोकस कंट्री रही है स्पेन। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर। और इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है स्पेनिश लैंग्वेज फिल्म सीरत के साथ, जिसे ओलिवर लेक्स ने डायरेक्ट किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड साधना सप्ताह फ्रॉम 2 to 8 अप्रैल 2026? किस संगठन ने 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने 2 से 8 अप्रैल 2026 के बीच साधना सप्ताह को लॉन्च किया है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट है भारत के सिविल सर्विस इकोसिस्टम के लिए। 2 महत्वपूर्ण रीजन है इस साधना सप्ताह के। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का फाउंडेशन डे है, दूसरा मिशन कर्मयोगी को 5 साल पूरे हो गए हैं। तो साधना सप्ताह का मतलब है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। और 3 सूत्र हैं इस वीक के, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टेंजिबल आउटकम्स। अच्छा, जो ये मिशन कर्मयोगी है, इसका मकसद है जो भी हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट हैं या सिविल ऑफिसर्स हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, उनकी एफिशिएंसी को बूस्ट करना। Who has become the first India international to appear in US based मेजर लीग क्रिकेट? अमेरिका स्थित मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रविचंद्रन अश्विन। तो भारत के स्पिनर रहे हैं रविचंद्र अश्विन, ये फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल बन गए हैं जो यूएस बेस्ड मेजर लीग क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने इन्हें साइन किया है अपकमिंग जो T20 कंपटीशन है 2026 का। अच्छा, इन्होंने भारत को 287 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है सभी फॉर्मेट्स में, 765 विकेट्स लिए हैं। 2024 में रिटायर हो गए ये इंटरनेशनल क्रिकेट से, और आईपीएल कैरियर भी इन्होंने एंड कर दिया अपना। अच्छा, इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद। Who has been appointed as Director of Biotechnology Research Innovation Council, National Center for Cell Science, पुणे? पुणे स्थित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर थॉमस पोकाडिल। डॉक्टर थॉमस पोकाडिल, इन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे का।
जो ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है, ये सावित्रीबाई पुले पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही स्थित है। Who was conferred with the Women Empowerment Trailblazer Award 2026? वर्ष 2026 के महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है कल्पना सोरेन। तो झारखंड एमएलए कल्पना सोरेन, इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स CCIWE एनुअल वुमेन समिट एंड फेस्टेशन 2026 के दौरान ये सिक्स एडिशन था इस समिट का, न्यू दिल्ली में हुआ है। जो कल्पना सोरेन है मेंबर है झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की, और गैंडे कॉन्स्टिट्यूंसी को ये रिप्रेजेंट करती हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वाइफ है हेमंत सोरेन की। और अवार्ड्स भी इसमें दिए गए हैं। वेटरन एक्टर शबाना आजमी को ट्रेल ब्लेजर लिविंग लेजेंड अवार्ड दिया गया। देवसनी घोष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सुकन्या समृद्धि स्कीम? सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 8.2%। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से जो 30 जून 2026 तक का क्वार्टर है, इसके लिए जो अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। जो पहले थे पिछले क्वार्टर में वही रहेंगे, और लगातार ये 8वां क्वार्टर है जब अनचेंज रहे हैं ये रेट्स। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस स्कीम पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसे सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इसमें 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है सबसे ज़्यादा। फिर जो 3 साल का टर्म डिपॉजिट है उसमें 7.1% का मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स में 4% का, किसान विकास पत्र में 7.5% और 115 मंथ्स में मैच्योर होता है इन्वेस्टमेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, मंथली इनकम स्कीम जो होता है उसमें 7.4% का इंटरेस्ट प्राप्त होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो लास्ट चेंज किए थे इंटरेस्ट रेट कुछ स्कीम में, तो 4 क्वार्टर में किया था 2023-24 के दौरान, तब से सेम आ रहा है। Who has assumed charge as the 43rd national president of FICCI Ladies Organization? फिक्की महिला संगठन के 43वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन है पूजा गर्ग। तो पूजा गर्ग 43rd नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, FLO जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। एक ऑल इंडिया फोरम है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। 15,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करता है। When is the International Day of Conscience observed? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 5। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 25 जुलाई 2019 को ये डे स्टैब्लिश किया गया था, और पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस मनाया गया था 5 अप्रैल 2020 को। ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू अराकू कोनी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? बाजरे पर आधारित आदिवासी भोजन मेन्यू अराकू कोनी किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने अराकू कोनी लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है राज्य का, और जो ऑथेंटिक ट्राइबल रेसिपीज हैं जिन्हें डायरेक्ट जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं अलूरी सीतारामन राजू डिस्ट्रिक्ट की, उनसे सोर्स किया गया है, जैसे कोरा पायासम और रागी चपाती, समाला पुली और इस तरह की डिशेस। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रीच वस्ट वैल्यू इन फाइनेंशियल 2025-26। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के रक्षा निर्यात का मूल्य कितना रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 38,424 करोड़ रुपए। तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये अब तक के सबसे उच्च लेवल पर पहुंच चुका है 38,424 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट हमने एक्सपोर्ट किए इतने रुपए के किए हैं 2025-26 में। 62.66% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है, या आप कहें 14,802 करोड़ रुपए का इंक्रीज देखने के लिए मिला है, क्योंकि प्रीवियस फिजिकल ईयर में 30,622 करोड़ रुपए था ये फिगर। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर से कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। पब्लिक डिफेंस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका जो योगदान इस एक्सपोर्ट में 54.84% का है, प्राइवेट सेक्टर का 55.16% का है।
टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है। अपर हाउस पार्लियामेंट का राज्यसभा को कहते हैं। लोअर हाउस पार्लियामेंट का लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा में मेंबर्स का कार्यकाल होता है 5 साल का। राज्यसभा में मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 साल का। आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, मनी बिल को कहाँ, केवल वहीं पर ही इंट्रोड्यूस किया सकता है, आपको बताना है कहाँ पर। पार्लियामेंट के सेशंस को कौन समन करता है? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है पॉलिटी के, आजकल तो बैंकिंग एग्जाम में भी कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1-2। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, सोनी मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।